हाँ, आज हम लोग क्लास 10 का इस समय चैप्टर जो स्टार्ट है गोलित पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन में आपका टॉपिक अगला है कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या यानी मतलब स्मॉल आर कहीं कहीं पर कैपिटल आर से शो किया जाता है और फोकस दूरी में संबंध एक निकालना है और वह संबंध आपका आप लोग जानते होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल आर अपॉन का 2। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे एफ इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल का अपॉन का 2। ये रिलेशन हमें निकाल चलाना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फिगर इस तरह से बनेगा। होता क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि M1 और M2 एक अवतल क्या है, अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक। इसके बाद अब क्या किया जाता है, पहले तो शो किया गया कि M1 और M2 हमारा क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस दूरी F है तथा वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। क्या क्या शो किया गया, पहले मैंने मिरर को बताया कि ये अवतल आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस दूरी F है और वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। इतना तो कहानी लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि आपको इस जो चित्र बना है उसका डायग्राम का आपको जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं रचना उसी तरह से करना है। ए बी मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी मैंने नाम दिया हूँ। ए बी क्या है, आपतित हो रही तो आपतित किरण है, ठीक ना। आपतित किरण क्या आता है, दर्पण के बिंदु कहाँ से टकरा रही है, दर्पण बी से टकरा रही है। दर्पण बी से टकराने के पश्चात दर्पण बी से टकराने के बाद क्या करती है भैया, ये परावर्तित होकर के कहां से होकर जाएगी भैया, ये फोकस से होकर जाएगी। मानो कि कोई मेरे पास ए बी किरण है, अवतल दर्पण के बिंदु बी से परावर्तित होकर कहां से जाएगी, होगे फोकस से होकर गुजरेगी। इसके बाद जैसे फोकस होकर गुजरेगी तब ये जो बिंदु बी होता है वह एक हम यहाँ पर और कंडीशन करते हैं क्या कि जो बिंदु बी होता है ना, बिंदु बी को यहां से मिला दे रहे हैं, ऐसे इसको ऐसे मिलाएंगे। आप लोग को डेफिनेशन में जब हम अभिलंब बताए थे कि दर्पण के किसी बिंदु से अगर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती थी, अभिलंब कहलाती थी। तो ये क्या हो गया, अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा कि जैसे बिंदु बी को और सी से मिलाएंगे वक्रता त्रिज्या से या वक्रता केंद्र से, तो ये हमें अभिलंब बनकर आएगा। और जैसे ही आएगा तो यहाँ पर एक रूल फॉलो होगा कि क्या होता है, परावर्तन में एक रूल होता था कि दो रूल होते थे जिसमें से पहला रूल सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा और वह कोण क्या होंगे, एक आई बनेगा और दूसरा आर बनेगा। एक अपवर्तन कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, है ना। अपवर्तन कोण की बातें नहीं आएगी, ठीक है ना। अपवर्तन में जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, लेकिन ये तो आपका एक साइड बाउंडेड है एरिया ना, मतलब दर्पण है। एक आपतन कोण हो जाएगा, एक परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक। अब ये आई आर यहाँ तक कहानी बनकर तैयार होगी। अब हमें क्या बनता है, इसी को हम बोलते हैं, ये सी बी है, ये सी बी, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल इसको बोलते हैं, ठीक। ये इतना चीज मैं कंट्रैक्शन में किया। फिर से सुन लो कि मेरे पास एक दर्पण M1 और M2 है जिसका मुख्य या जिसका ध्रुव P तथा ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। करें क्या, ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है जाती है। फिर इसके बाद क्या किया, C तथा B को मिलाया, C B को मिलाया जो कि क्या है, एक अभिलंब है, जो कि अभिलंब है। तब यहाँ पर परावर्तन के नियमानुसार ये आपका कोण आई होगा और ये बन जाएगा कोण आर। इतना कहानी कंस्ट्रक्शन से हुआ। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जब ये बने तो आपतन कोण और दो कोण यहाँ पर बन गए। एक आपका कोण बना क्या, ए बी सी बना, दूसरा सी बी एफ बना, या एफ नाम ले लो या कुछ और नाम ले लो।
दुई कोण बने और दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये तो सभी जानते हो। अब यहाँ पर लिखना होगा चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण ए बी सी तथा इस वाले कोण का क्या नाम है, ए बी सी वाले को अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, और दूसरे वाले के सी बी एफ का नाम क्या है, परावर्तन कोण है। तो वही यहाँ पर लिखना है कि इतना आपतन कोण है, आपतन कोण तथा कोण सी बी ए, लौट का रहा ना, सी बी एफ क्या है, परावर्तन कोण। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, हम जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि परावर्तन के नियम अनुसार। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कहां से, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक, अब जब यहां तक कहानी हुई तो हम जानते हैं, अब जब कोई भी दो रेखा समांतर होती हैं, जब देखो ये भी इसके मुख्य के समांतर, जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा को काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में होती है ना, तो रूल जानते हो। तो देखो अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर ये मानते हैं कि एक तिर्यक रेखा काट रही है, बी एफ एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा ये कोण इस वाले कोण के बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते क्या है कि कोण बी सी, सॉरी कोण ए बी, या यही ले लो, मान लो ये आपका है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां से बन जाए कोण ए, क्योंकि इसका मुझे कंडीशन है ए बी सी बराबर कोण हमारा क्या बनेगा, ए सी पी। देखो ये ए बी तथा सी पी को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, सी बी एक हमारी कौन सी तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा कंडीशन होती है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये आई है तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि भाई एकांतर कोण बनेगा ना, तो हो क्या जाएगा वही कि कोण सी बी आई, सॉरी सी ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से एक और निकल आएगा बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये वाला कोण, ठीक, ये ना एकांतर कोण बराबर, ये दोनों बराबर है। कब, कैसे, अगर मैं मानता हूं कि क्या, अगर ये दोनों समांतर रेखा थी तो एक, अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, कहां से, एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण के प्रमेय। दो समीकरण हमें मिला, एक समीकरण 2 से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। पहले दूसरे से क्या लिखे, देखो कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ है, यहाँ पर भी कोण ए बी सी बराबर क्या है, सी बी एफ, ये दोनों बराबर है, इसके स्थान पे लिख सकता हूँ, या इसके स्थान पे, तो हमें मिले क्या, कोण सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ, ये इक्वेशन है ना, इसकी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एकांतर, ठीक। इन दोनों की सहायता से हमें ये एक मिल गया। अब हमें करना क्या है कि जिस त्रिभुज की दुई कोण भुजा बराबर होते हैं और दोनों भुजा भी आपस में बराबर होती हैं, ये रूल है ना। तो कोण सी बी एफ कौन सा कोण है, सी बी एफ, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, बी सी एफ, यानी ये और ये दोनों कोण आपस में भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। तो हो क्या जाएगा आपका यहाँ से बी एफ, इसीलिए जो बी एफ भुजा होगी, बी एफ है ना, इसके बाद बराबर किसकी हो जाएगी, एक भुजा और यहाँ पर है जिसको एफ सी बोलते हैं, ये वाला है ना, ये इसके बराबर है, जैसे कौन है वैसे बी एफ और सी एफ, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ, ठीक। अच्छा, यहां तक कहानी हुई। अच्छा, मिटाते हैं इसको हम। यहां पर देखो
इस वाले कंडीशन में यहाँ पर मैंने एक थ्योरम अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि आपका त्रिभुज CBF में ये कोण इस कोण के बराबर था। जब ये दोनों कोण बराबर है, रूल होता है त्रिभुज का कि अगर किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही लिखा गया, त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? आपस में बराबर। उसी से ये कंडीशन निकाला गया कि CBF इसके सामने की भुजा कौन सी है? CB है। और दूसरा क्या है? BCF बना है ना, तो इसके सामने की भुजा ये है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ये आपका 4 बन गया। अब यहाँ तक आने के बाद कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये मुझे कंडीशन मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस अवतल दर्पण के द्वारा का छोटा करता हूँ, मैंने बहुत छोटा करता करते करते बहुत छोटे पे ले गया, मान लेता हूँ कि P पे आ गया कि यदि अवतल दर्पण के द्वारा ये जो स्पेस इतना बड़ा सा है, इसी को मैं घटाते मान लो एकदम नियर, एकदम लगभग दर्पण के पास लेके चला, दर्पण के ध्रुव के पास आ जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा? जो अगर ये मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मान लो सपोज करो यहाँ पर आ गया, P के आजू बाजू बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर आजू बाजू आ गया। तो जैसे आजू बाजू आ जाएगा तो ये वाली लेंथ, अब इस वाली लेंथ के बारे में जब B यहाँ से होते यहाँ पर आया, तो B मान लो सपोज करो इसी पे आ गया है, P पे, तब हमारा कंडीशन क्या बनेगा? लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर कंडीशन लिख रहा है, आप लोग लिख लेना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु जो P होगा वह किसके निकट हो जाएगा? P के निकट हो जाएगा। अगर एक द्वारक छोटा है ना, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा है वहां पर ना दिख के इसके P के आजू बाजू दिखने लगेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, तब उस कंडीशन में बने क्या? यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव के समीप होगा। लेंथ यानी BF और PFP दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी FB बराबर क्या हो जाएगा? FP। कब? अगर अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो B जो पॉइंट होगा वो P के समीप हो जाएगा। इसलिए जो BF वाली दूरी यहाँ पर ये थी और ये वाली दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। जब ये ऐसे मूव करते इसके समीप आ गया तो BF वाली जो लेंथ होगी वह P के बराबर हो जाएगा। ये मिल जाएगा इक्वेशन, इसको फिफ्थ मान लेते हैं। आगे कहानी क्या करना है? अगर हम इसकी दूरी निकालें PC की, P या CP, अगर CP की दूरी मैं निकालूं तो इन दोनों टुकड़ों के योग के बराबर हो, क्योंकि पूरी दूरी ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा के बराबर हो, तो दोनों टुकड़ों को मिलेंगे। PC बराबर CP बराबर क्या हो जाएगा? CF प्लस का FP। इसको इक्वेशन कोई नाम दे दो, 6 हो गया। अब करना क्या है? कुछ मुझे इसके ऊपर वाले कंडीशन से मुझे मिला है कि CF, देखो CF बराबर क्या है? PF। अगर मैं लिखना चाहूँ CF इज इक्वल टू इन दोनों समीकरणों से देखो इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ? FB, और इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? FB। तो हम करें क्या कि समीकरण 4 और 5 से या इतना की सहायता से क्या मिलेगा? CP तो ऐसे रहेगा, CF के स्थान पे क्या लिखता हूँ? BF लिखेंगे, क्योंकि CF के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? CF के स्थान पे ये, क्योंकि BF बराबर CF था तो CF लिख दिया, ठीक ना? या PF कर देते हैं, है ना? PF करेंगे, PF और अच्छा चलो ठीक है, यही लेंगे। इसके बाद PF के स्थान क्या, FP के स्थान क्या लिख सकता हूँ? BF या FP, दोनों एक ही है, ठीक? यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब CP बराबर क्या होगा? दोनों तो सेम क्वांटिटी, यानी इसकी तो वैल्यू सेम है, तो दोनों को जोड़िएगा 2BF बन जाएगा, ठीक? अगर मैं कहूँ कि अगर BF की वैल्यू निकालना चाहो, BF बराबर क्या हो जाएगा? ये दो गुणा जाके भाग हो जाएगा, इसमें CP बटे का 2,
CP कैपिटल दूरी। अब ये हमें यही है रिलेशन। अब रिलेशन का नाम लिखना है BF और PF दोनों सेम थे, तो इसके स्थान पे BF के स्थान क्या लिख सकता हूँ, PF लिख सकता हूँ। PF बराबर CP अपान का, और PF यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी किससे डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट, F से। किससे, स्मॉल f से। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, PF बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं PF बराबर आपका स्मॉल f होता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या होगा, चाहे स्मॉल r लिख लो चाहे कैपिटल R, बस वैल्यू पुट अप कर दिया हो जाएगा। स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा, R अपान का 2, R अपान का 2, या यही लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या, कैपिटल R बटे का 2, या ऐसे लिख सकते हो फोकस दूरी बराबर क्या, वक्रता त्रिज्या बटे, ठीक ना। अब इससे एक निष्कर्ष निकल के आया, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ जाए क्या, अगर ये r इधर r के साथ ये दो भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर क्या मिल जाएगा, या स्मॉल r बराबर क्या मिल जाएगा, 2 का f। क्या मिलेगा, 2 का f। यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है कि किसी भी दर्पण की या अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा फोकस के दुगने के बराबर होती है, फोकस के दुगने के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट लिख लो, तब इसको मैं रिजल्ट दिखा देना, ठीक है ना। ये नोट कर लो अपना फिर से, हाँ लिख लो। इससे मुझे पता क्या चला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होती है।